हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई मूवी टाइम कट को, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की 2024 से 2003 तक टाइम ट्रेवल करके पहुंचती है। तो मूवी की शुरुआत 18 अप्रैल 2003 की रात को स्विटली नाम के एक शहर से होती है, जहां पर सभी कॉलेज स्टूडेंट एक पार्टी को अटेंड करने के लिए आए थे। जहां हमें मूवी के मेन कैरेक्टर समर को दिखाया जाता है, जहां वो अपने दोस्त गोविंद से मिलती है। गोविंद उसको एक लेटर देने वाला था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। अब उस लेटर में ऐसा क्या था, यह आगे हम मूवी में देखेंगे। आज ये सभी लोग जहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पिछली रात ही समर के 3 बेस्ट फ्रेंड वाल, वरेन और एमी को किसी कातिल ने मार दिया था। इसी वजह से आज पार्टी उनकी याद में रखी गई है। फिर ये सभी लोग मिलकर उन तीनों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनसे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तभी ईथन, जो समर का बॉयफ्रेंड था, उससे गलती से समर पर ड्रिंक गिर जाती है, जिसे साफ करने के लिए वह वॉशरूम में जाती है। वहीं यहाँ कुछ रातों से लगातार मोटे होने के कारण स्वीटली शहर में पार्टी करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वहां पुलिस आकर उस पार्टी को बंद करवा देती है और सबको अपने घर भेज देती है। अब समर वॉशरूम में अकेली होती है। इसका फायदा उठाकर कातिल वहां आ जाता है और वह समर पर अटैक कर देता है। समर अपनी जान बचाने के लिए एक कोने में जाकर छुप जाती है, लेकिन कातिल उसे ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। इसके बाद मूवी का सीन 18 अप्रैल 2024 का दिखाया जाता है, जहां हम लूसी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे साइंस में बहुत दिलचस्पी थी और वो नासा के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। अब लूसी रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां हम रास्ते में रिवर साइड ग्रिल रेस्टोरेंट जो बंद था और एक घड़ी को देखते हैं जो टूटी हुई थी। लूसी से हमें उस कातिल का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम था स्वीटली स्लाशर, और जिसने 20 साल पहले उन 4 दोस्तों को मारा था। उनमें से एक लूसी की बहन भी थी, जिसका नाम समर था। इसके बाद वह अपने कॉलेज पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वह अपने प्रोफेसर मिस्टर फ्लेमिंग से मिलकर नासा में अपने हुए सिलेक्शन के बारे में उसको बताती है, जिसे सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिस्टर फ्लेमिंग कहते हैं कि क्या यह खुशखबरी तुमने अपने पेरेंट्स को बताई है? तब लूसी कहती है कि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, मगर आज नहीं, क्योंकि आज ही के दिन लूसी की बहन का मर्डर हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद वह जब अपने घर पहुंचती है तो सबसे पहले वो अपनी बहन के कमरे में जाती है, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा समर छोड़ कर गई थी। अब लूसी एक म्यूजिक लगाती है और कमरे में घूम रही होती है कि तभी उसे कुछ न्यूज़पेपर मिलते हैं, जिसमें लिखा गया था कि कैसे स्विटली स्लाशर ने 3 रातों में 4 टीनेजर को मारा था। अब उसे कुछ लेटर मिलते हैं, जिनमें लिखा हुआ था कि समर, मैं तो आज़ाद हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं होगी और तुम बहुत पछताओगी। लेटर के नीचे ई लिखा हुआ था। तो लूसी को ईथन पर शक होता है, जो कि समर का बॉयफ्रेंड था, और उस लेटर को लूसी अपने पास रख लेती है और वह अपनी मम्मी पापा के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है, जहां वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि नासा में उसका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन लूसी के डैड नासा जाने की परमिशन नहीं देते हैं और उसे उनके साथ रहकर सोनार कंपनी के लिए काम करने के लिए कहते हैं। अब तीनों मिलकर समर की कब्र पर जाते हैं, जहां उसकी मॉम उसके लिए उसकी बचपन की सैंडल लेकर आई थी, और लूसी जैसे ही अपने गले की चेन देने वाली थी, तभी उसे एक गैराज से तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, और जब वह अंदर जाकर देखती है तो उसे वहां एक टाइम मशीन मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था 16 अप्रैल 2003, और जब वह उसका बटन प्रेस करती है तभी वहां तेज रोशनी चमकती है और वो टाइम मशीन बंद हो जाती है। अब लूसी बाहर आकर देखती है तो वहाँ की जगह पूरी तरह से नई हो चुकी थी और उसके पेरेंट्स भी वहाँ नहीं थे। यह सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने कॉलेज जाती है, जहाँ रास्ते में रिवर साइड ग्रिल रेस्टोरेंट खुला हुआ था, जो पहले बंद था, और वो घड़ी भी बिल्कुल नई हो चुकी थी, जो पहले टूटी हुई थी। अब वो अपने कॉलेज पहुँचती है तो वहाँ पहली बार वह अपनी बहन समर को देखती है, पर उसकी बहन उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि इस टाइमलाइन में लूसी का जन्म नहीं हुआ था। वहाँ हम समर के फ्रेंड वरेन और ब्रायन और समर के बॉयफ्रेंड ईथन को भी देखते हैं,
अब लूसी अपने प्रोफेसर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, पर प्रोफेसर लूसी को पहचान नहीं पाते। तो वो कहते हैं कि इस चीज में तुम गोविंद की मदद ले सकती हो क्योंकि वह एक फिजिक्स जीनियस है। इस पर गोविंद लूसी से कहता है कि हमें टाइम में पीछे जाकर सब कुछ ठीक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हम कई सारे पैराडॉक्स बना लेंगे और इससे एक रिफिल इफेक्ट होगा जिससे दुनिया तबाह हो सकती है। अब लंच टाइम में ईथन और उसके दोस्त गोविंद को उठाकर नदी में फेंकने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन लूसी वहां आकर गोविंद को बचा लेती है क्योंकि गोविंद फिजिक्स जीनियस था। इसलिए लूसी उसे कहती है कि मैं 2024 से टाइम ट्रैवल करके आई हूँ और लूसी सबूत के तौर पर उसे अपना फोन दिखाती है जिसमें कई सारे एडवांस फीचर होते हैं जो कि 2003 में नहीं हुआ करते थे। गोविंद पहले तो फोन देखकर काफी हैरान हो जाता है, फिर वो लूसी की बातों पर यकीन कर लेता है और वो दोनों उस टाइम मशीन को लेकर गोविंद के घर आ जाते हैं और उसे वापस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सोनार के एंटीमैटर के बिना टाइम मशीन दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए लूसी समर के घर जाती है अपने डैड का आई कार्ड चुराने के लिए क्योंकि इसके डैड सोनार कंपनी के लिए काम किया करते थे। अब समर और लूसी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी लूसी को याद आता है कि आज वही दिन है जब ब्रेन और ब्रायन का मर्डर होने वाला होता है। इसलिए वो दोनों को बचाने के लिए मॉल में जाती है। अब ब्रायन अपने कपड़े ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, तभी किलर वहां आकर ब्रेन को मार देता है और वो ब्रायन को मारने ही वाला था। तभी लूसी वहां आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर ब्रायन के साथ साथ एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है जो 2024 की टाइमलाइन में नहीं मारा गया था। अब लूसी को इस बात का काफी अफसोस होता है, इसलिए वो अपनी टाइम मशीन ठीक करके वापस 2024 में जाना चाहती थी ताकि उसकी वजह से पास्ट में और भी लोग ना मारे जाएं। तभी वहां समर आ जाती है और वह उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि उन दोनों का मर्डर होने वाला है। तब लूसी उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं फ्यूचर से आई हूँ। फिर समर उससे पूछती है कि अगला मर्डर किसका होने वाला है। तो लूसी कहती है कि आगे एमी मरने वाली है और हम उसे बचा नहीं सकते क्योंकि मैंने पिछले कल ब्रेन और ब्रायन को मॉल में बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। पर समर कहती है कि एमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे मरने नहीं दे सकती। अब ये तीनों मिलकर उसे बचाने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां वो काम करती थी, मगर वह किलर पहले ही वहां पहुंच जाता है और वह एमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग किसी तरह से एमी को वहां से बचाकर निकाल लेते हैं और उसे घर ड्रॉप कर देते हैं। अब अगली रात लूसी एंटीमैटर लाने के लिए अपने डैड का आई कार्ड चुराकर सुनार जाती है, मगर वो लोग वहां देखते हैं कि एंटीमैटर पहले से ही गायब है। इसका मतलब वो कातिल जो कोई भी है वो फ्यूचर से आया है और यह टाइम मशीन उसी की है। तभी हम समर को देखते हैं जो स्वीटली में अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी रखती हैं और वो लोग ब्रेन और ब्रायन को श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि अब समर को भी पता चल गया था कि आज उसका भी मर्डर होने वाला है। इसलिए वह उसी वॉशरूम में जाती है जहां उसका पहले मर्डर हुआ था। वह किलर भी समर के पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। वह समर को फिर से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां गोविंद और लूसी आकर समर को बचा लेते हैं। अब जहां हम उस किलर का चेहरा देखते हैं, जबकि वह कोई और नहीं बल्कि गोविंद ही था जो फ्यूचर से ही आया था। वह समर से प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स बताने के लिए समर को वो लेटर लिखा था, लेकिन समर उस लेटर को रिजेक्ट कर देती है और कॉलेज में ब्रायन और उसके दोस्त मिलकर गोविंद का मजाक उड़ाते थे जिससे उसे काफी बुरा लगता था। इसी वजह से इन सब से बदला लेने के लिए वह एक प्लान बनाता है क्योंकि गोविंद फिजिक्स जीनियस था, इसलिए वह टाइम मशीन तैयार करता है और वह सबको मारकर फ्यूचर में चला जाता है। इसलिए पुलिस आज तक उस कातिल का पता नहीं लगा पाई थी जिसने इन चारों को मारा था। यह सारी चीजें बताने के बाद वह समर को मारने ही वाला होता है, तभी लूसी उस टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देती है और वह गोविंद को 2003 से 2024 में लेकर आती है। क्योंकि अब गोविंद का बदला पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वह लूसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो लूसी को मारने ही वाला होता है कि तभी लूसी अपने डिफेंस में बचाव करते हुए गोविंद को मार देती है। क्योंकि लूसी ने पास्ट में जाकर समर को बचा लिया था, इसलिए अब उसका 2024 में कोई वजूद नहीं था, इसलिए वह वापस 2003 में जाती है, वहीं उनके साथ रहने लगती है। और दोस्तों यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।